नेक्स्ट टॉपिक है आवेश का मात्रक। तो वैद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलाम। वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। तो ठीक है, एक कूलाम आवेश, अगर हमें इसकी डिफिनीशन लिखनी हो तो एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो 1 मीटर, एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो निर्वात में 1 मीटर दूर स्थित समान परीक्षण के सजातीय आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से आकर्षित करता है तथा दोनों आवेश बिंदु आवेश हैं। तो क्या कहेंगे हम लोग? एक कूलाम वह आवेश है जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित समान परीक्षण के सजातीय आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से आकर्षित करती है, जबकि दोनों आवेश बिंदु आवेश हैं। ठीक है, 1 मिली कूलाम, 1 मिली कूलाम, इसको लिखते हैं मिली का मतलब 10⁻³ तो 10⁻³ कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम, 10⁻⁶ कूलाम। 1 पिको कूलाम, 10⁻12 कूलाम। ये होता है। ठीक है, ये यूनिट्स हो गई। ठीक है, अब स्थिर वैद्युत बल की हम गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करेंगे। स्थिर वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। स्थिर वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। अब मान लिया कि दो आवेश हैं Q1 Q2, इनके बीच की दूरी r है, इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है। ठीक है, तो Fe इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, यानी कूलाम फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2/r² तथा Fg इज इक्वल टू क्या होगा, G m1 m2/r²। ठीक है, तो इन दोनों में हमें क्या समानताएं क्या हैं? देखो, दोनों ही जो आवेश हैं, ठीक है, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल, दोनों बल, ठीक है, एक बल स्थिर वैद्युत बल है, दूसरा क्या है, गुरुत्वीय बल है। तो जो दोनों बल हैं वो संरक्षी तथा केंद्रीय हैं। दोनों ही बल संरक्षी व केंद्रीय हैं। ठीक, समानताएं बता रहे हैं। और दोनों ही बल इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, यानी दोनों बल दूरी के व्युत्क्रम के वर्ग नियम का पालन करते हैं, अर्थात दोनों बलों के बीच, ठीक है, दोनों आवेशों या दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दोनों में समानताएं होती हैं। तो अगर आ जाए कि कूलाम बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में क्या समानताएं हैं, तो हम लिखेंगे कि समानताएं में क्या लिखेंगे, दोनों ही जो बल हैं, स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल, ये दोनों ही बल संरक्षी एवं केंद्रीय होते हैं। दूसरा, दोनों ही बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, अर्थात दोनों बल दो आवेशों या दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब दोनों में असमानताएं क्या होती हैं? जो दोनों ही बल हैं, ठीक है, इनमें कुछ असमानताएं भी होती हैं। जैसे स्थिर वैद्युत बल क्या होते हैं, ये आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों तरीके के हो सकते हैं, क्योंकि
विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो दोनों ही जो आवेश हैं, ठीक है, इनके बीच जो बल लगेगा वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है। लेकिन जो गुरुत्वीय बल है ये केवल आकर्षण बल ही होता है। दूसरा जो दोनों में बहुत खास अंतर है, हमने अभी क्या पढ़ा था कि जो भी ये कूलाम फोर्स है या स्थिर वैद्युत बल है, ये दोनों आवेशों के मध्य स्थित बीच के माध्यम पर डिपेंड करता है। यानी आवेश किस माध्यम में स्थित है, स्थिर वैद्युत बल उस पर निर्भर करता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो दोनों द्रव्यमानों के बीच में क्या माध्यम है ये उस पर निर्भर नहीं करता है, ये दोनों में अंतर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। हमने देखा है, सभी लोगों ने देखा होगा, बचपन में खेला भी होगा, मैग्नेट लिया होगा, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन देखा होगा जब मैग्नेट यहाँ हो और एक यहाँ हो तो वो उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम उनके पास लेके आते हैं तो अगर एक प्रकार के पोल हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के पोल हैं तो एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। तो उसका एक रीजन होता है जहां से उनको वो अपनी ओर आकर्षित करना शुरू करता है। तो सेम वैसे ही कोई भी आवेश है, मान लो ये आवेश है, ठीक है, तो इसके चारों ओर का एक क्षेत्र होता है जहां पर वो आवेश जो है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसका वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश अगर हम लेके आए तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो वो क्षेत्र उसका क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं, तो वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती, एक काल्पनिक निष्कोण वक्र होता है, ठीक है, जिस पर गति करने के लिए स्वतंत्र पृथक्कृत परीक्षण आवेश चलता है। तो परीक्षण आवेश क्या होता है, सूक्ष्म धन आवेश होता है तथा यह स्रोत, ठीक है, तथा यह स्रोत आवेश के क्षेत्र को प्रभावित किए बिना उसका सही आकलन करता है। ये क्या बताता है, एक मान लो ये धन आवेश है और एक ये ऋण आवेश है, तो ये इसके क्षेत्र की दिशा को बताता है। ऐसे लाइन बनेगी, ठीक है। तो ये इस तरीके का एक निष्कोण वक्र प्राप्त होता है। ये जो हमने फिगर बताया है ये एक धनावेश व एक ऋणावेश के युग्म के कारण बनी वैद्युत बल रेखाओं को दर्शा रहा है। वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वे धन आवेश से निकलती हैं तथा ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। धन आवेश से निकल रही है तथा ऋण आवेश में प्रवेश कर रही हैं। वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, अगर हम इस पर, ये मान लो वैद्युत बल रेखा है, अगर इसके किसी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींच दें तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं किसी भी चालक से होकर नहीं गुजरती हैं, ठीक है। जहां पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, ठीक है, तो वहां पर ये वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के निकट होती हैं। जब यहां देखिए पास में होती हैं तो यहां पे वैद्युत क्षेत्र अधिक होता है, तो यहां पर ये आपको निकट दिखाई देंगी। यानी प्रबल वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के सन्निकट तथा जहां वैद्युत क्षेत्र निर्बल होता है वहां से ये एक दूसरे से दूर हट जाती हैं तथा ये एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई धन आवेश है, धन परीक्षण आवेश है, ठीक है, तो धन आवेश पर जो बल रेखाएं होंगी वो उस पर अभिलंबवत बाहर की ओर होती हैं, अभिलंबवत बाहर की ओर होती हैं। अगर यही एक ऋण आवेश है तो इस पर क्या होती हैं, लंबवत अंदर की ओर होती हैं, या ये कह सकते हो, ठीक है, त्रिज्यतः अंतर्मुखी होती हैं,
त्रिज्यतः अंतर्मुखी होती हैं। त्रिज्यतः अंतर्मुखी होती हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो बल रेखाएं होती हैं वे एक दूसरे के समांतर तथा समदूरस्थ होती हैं। ठीक है, ये जो प्रदर्शित कर रहा है ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित कर रहा है। दो धन आवेशों के बीच वैद्युत बल रेखाएं। दो धन आवेशों के बीच वैद्युत बल रेखाएं। ये दो धन आवेश हैं, इनके बीच में ये एक बिंदु P मान ले रहे हैं। ठीक है, तो इन पे जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी उसकी जो दिशा होगी, ठीक है, ये हमने ठीक है, ये दो धनावेशों के कारण वैद्युत बल रेखाएं प्रदर्शित कर रहा है। दो धनावेशों के निकाय के कारण जो वैद्युत बल रेखाओं को ये प्रदर्शित कर रहा है। दो धनावेश है मान लो, ठीक है, Q1 है, ये Q2 है, इनके बीच की दूरी मान ले रहे हैं स्मॉल r है। ठीक है, और इन दोनों आवेशों के बीच में एक बिंदु P है। ठीक है, जहां पर आवेशों से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र बराबर तथा विपरीत है, बिल्कुल मध्य में है। तो यहां पे इन दोनों आवेशों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो एक दूसरे के बराबर और विपरीत दिशा में होगा। अतः P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो है वो शून्य होगा। ठीक है, माना Q1 की P से दूरी R1 व Q2 की P से दूरी R2 है, तो हो जाएगा Q1 अपान R स्क्वायर। ये दूरी यहाँ से R1 है और ये यहाँ से दूरी R2 है, तो ये हो जाएगा Q1 अपान R1 स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपान R2 स्क्वायर। तो ये पता चल गया हमें दो धनावेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत बल रेखाएं। दो धनावेशों के बीच वैद्युत बल रेखाएं। एक क्वेश्चन कह रहा है 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। 8 कूलाम का ऋण आवेश है, इस पर हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी यानी n ज्ञात करना है। ठीक है, हमको फॉर्मूला पता क्या है, Q बराबर NE। n क्या दिया हुआ है यहाँ पे 8, E इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। हमें सॉरी यहाँ पे Q दिया हुआ है 8 कूलाम। ठीक है, हमें n फाइंड आउट करना है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपान E, यानी 8 अपान 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, तो ये लगभग 5 इंटू 10 की पावर 16 पंचे 80। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 80 इंटू 10 की पावर 19 अपान 16, यानी 5 इंटू 10 की पावर 19। ठीक है, यानी इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 5 इंटू 10 की पावर 19।